कई अतिथि भी ऐसे होते हैं जो 10-10, 12-12, 18-18 रोटियां खाएं। तो वो ऐसा ही अतिथि घर में आ गया, डाका डाल लिया इसने। खूब खाए महाराज। पत्नी चौकी बेलना में रोटी बना बना के ही परेशान, बना बना के ही परेशान। एक दिन पति से कहा, एक है कौन इतना खाने वाला? तो कहा बोलना नहीं कुछ, ये अपने चाचा जी हैं, दूर के रिश्तेदार। महाराज निकालो इनको घर से, ये तो खा ही रहे खा ही रहे खा ही रहे। अब भैया वो जाने का नाम ही नहीं लेता, और वो भोजन करता और क्या कहता, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा। वो कहता कि भाई मैं बिना मतलब में तुम्हारे घर में नहीं रुका हूं, तुम्हारे घर का अन्न जल मेरे भाग में बदा, इसलिए मैं रुका हूं। दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। अब वो घर का मालिक गुस्सा में आ गया कि ये कह रहा दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम, इतने दिन से रुका है। ए भैया, दाने दाने में नहीं, बोरो बोरो में लिखा खाने वाले का नाम। अब तो परेशान हो गई। दूसरे दिन पति ने कहा कि ऐसा कर, अपन दोनों झगड़ा करते हैं, और झगड़ा की आवाज सुनकर चाचा जी भाग जाएंगे। अब पति पत्नी झगड़ने लगे। पत्नी कहती कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले यही बात सुनने को मिलती है। झगड़ा हो जाए तो पत्नी तो यही कहती, महाराज सबसे पहले मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी। पति कहने लगा बिल्कुल मत बनाना। अब क्रोध आया महाराज पति को, वो तो मजाक का झगड़ा था, उनका एक तमाचा मारा, चाचा को आवाज चली जाए सुनने की कि भाई इनके घर मारा पीटी भी होने लगी। और पत्नी ने भी महाराज जो चौकी बेलना वो भी उठाकर पति को फेंक दिया। थोड़ी देर बाद पति ने कहा कि जाकर देख के आओ चाचा जी रुके क्या, चले गए। अब वो सेठानी आई, उसने देखी महाराज कुछ बोरिया बिस्तर तो दिख नहीं रहा, ऐसा लगता चाचा जी चले गए। पति निकल के आया, कहने लगा आज तो बड़ा अच्छी कृपा भगवान की हुई कि हमने जो किया वो खाली नहीं गया, फल मिल गया। पत्नी कहने लगी महाराज आज तो आपने मेरे ऊपर हाथ उठा लिया, आज तुमने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरा गाल लाल हो गया। पति कहने लगा बावरी वो तो मजाक था, तूने भी तो कसर थोड़ी की, मेरे को चौकी बेलना फेंक कर मार दी। तो पत्नी कहने लगी महाराज वो भी मेरा मजाक था। तो जो चाचा जी घर से चले गए थे वो चाचा जी भी बोरिया बिस्तर लेकर घर के अंदर आ गए, हमारा भी तो मजाक था, हम गए थोड़ी थे। कभी कभी योजनाएं फेल हो जाती हैं, लेकिन गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी अगर तुम्हें कोई अतिथि मिले तो याद रखना अतिथि देवो भवः, उस अतिथि का तुम स्वागत करो, अतिथि का सम्मान करो।